हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 50 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट वर्ड मिलता है जो कि है कैलोस। कैलोस का मतलब होता है पत्थर दिल या कठोर, हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ कैलोस पर्सन, तुम एक कठोर व्यक्ति हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टक। स्टक यानी कहीं पर फंस जाना या अटक जाना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई वॉज स्टक इन द लिफ्ट, मैं लिफ्ट में फंस गया था या गई थी। आपको ये वर्ड याद रखना है, स्टक मीन्स फंसना या अटक जाना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज यानी थोपना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू इम्पोज, मैं थोपना नहीं चाहता। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू लाइक दिस आउटफिट, आपको यह पोशाक कैसी लगी। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा या तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, I take that as a compliment, मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्सिटी हैपन्स टू एवरीवन, विपत्ति सभी के साथ होती है। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी इसका मतलब होता है प्रवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ टेंडेंसी टू नॉट पे अटेंशन, आपने ध्यान न देने की प्रवृत्ति है। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। नेक्स्ट वर्ड है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट नॉट बी रियलिस्टिक, यह यथार्थवादी या वास्तविक नहीं हो सकता। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक। नेक्स्ट वर्ड है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। फॉर एग्जाम्पल, हिज वर्क इज इंफीरियर टू माइन, उसका काम मेरे से घटिया है। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। नेक्स्ट वर्ड है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, द कपल वॉन्ट्स टू परचेज अ होम, दंपति एक घर खरीदना चाहता है। दंपति का मतलब होता है कपल और परचेज का मतलब होता है खरीदना। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज करना या किसी को ठेस पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, I didn't mean to offend you, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज करना या ठेस पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग यानी किसी की परवरिश करना। फॉर एग्जाम्पल, his manners argue a good upbringing, उनके शिष्टाचार एक अच्छी परवरिश का तर्क देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लैप। स्लैप यानी थप्पड़। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ स्लैप, मैंने उसे एक थप्पड़ दिया। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। नेक्स्ट वर्ड है वेरीफाई। वेरीफाई यानी किसी की जांचना, किसी चीज को जांचना या किसी चीज की पुष्टि करना। कैन एनीवन वेरीफाई दैट, क्या कोई उसकी पुष्टि कर सकता है। वेरीफाई का मतलब होता है जांचना या पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड है वैनिश। वैनिश यानी गायब होना। द स्मोक वैनिश्ड विद द विंड, धुआं हवा के साथ गायब हो गया या हवा के साथ धुआं गायब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना, खरोचना, खरोचना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्क्रैप योर चेयर ऑन द फ्लोर,
अपनी कुर्सी को फर्श पर न खुरचें। स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना। नेक्स्ट वर्ड है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकलना। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड नॉट ओवरटेक हिम, हम उसे ओवरटेक नहीं कर सके। नेक्स्ट वर्ड है डिजी। डिजी यानी चक्कर आना। जब आपको चक्कर आता है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डिजी। फॉर एग्जाम्पल है आई फील डिजी एवरी टाइम व्हेन आई गेट अप। हर बार उठने पर मुझे चक्कर आने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी और अपराधी। फॉर एग्जाम्पल है द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वह डर से कांप उठी। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम, मैं उसे निराश नहीं करना चाहता था। तो डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश। नेक्स्ट वर्ड है नीडललेसली। नीडललेसली का मतलब होता है बेवजह। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्रबल हिम नीडललेसली, उसे बेवजह परेशान ना करे। नीडललेसली का मतलब होता है बेवजह। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट यानी निजी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कीप दिस प्राइवेट, आइए इसे निजी रखें। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक ही इज सेंसिबल, क्या आपको लगता है कि वह समझदार है? तो सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फुल ऑफ एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, मैं भविष्य को लेकर चिंता से भरा हुआ हूं। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब होता है दखल देना। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर, यू प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर, आपने हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। नेक्स्ट वर्ड है सिनर। सिनर यानी पाप करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, शी थिंक्स यू आर अ सिनर, उसे लगता है कि आप पापी हैं, या वह सोचती है कि आप पापी है। सिनर का मतलब होता है पाप करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक लाइक अ फ्रीक, आप एक सनकी की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट यानी तुरंत। इमीडिएटली से ly हटा देंगे तो इमीडिएट बनेगा। इट वॉज एन इमीडिएट सक्सेस, यह एक तत्काल सफलता थी। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह अक्सर स्कूल से अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट वर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड मी ओकेजनली, वह कभी कभी मुझसे मिलने आते थे। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनली। इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड है हेडेच। हेडेच का मतलब होता है सिर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉट अ बैड हेडेच, उनके सिर में तेज दर्द है।
नेक्स्ट वर्ड है अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड का मतलब है असंतुष्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेफ्ट अ लिटिल अनसेटिस्फाइड। मैं थोड़ा असंतुष्ट रह गया हूं। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी मजबूर। फॉर एग्जाम्पल, आई फील हेल्पलेस विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना असहाय महसूस करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या आप किसी समस्या के हर पहलू को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम। अज्यूम यानी मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई अज्यूम यू आर एंग्री। मुझे लगता है कि आप गुस्से में हैं। नेक्स्ट वर्ड है सफर। सफर यानी पीड़ित। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट सफर इन साइलेंस। आपको चुपचाप सहने की आवश्यकता नहीं है। सफर का मतलब होता है पीड़ित। नॉरिश। नॉरिश का मतलब होता है पोषण। फॉर एग्जाम्पल, दे नीडेड गुड फूड टू नॉरिश देयर बॉडीज। उन्हें अपने शरीर को पोषण देने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट पोस्टपोन द मीटिंग। हम मीटिंग को स्थगित नहीं कर सकते। पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना। फॉर नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन योर थिंकिंग। आपको अपनी सोच में लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी इज दैट प्राइसेस विल राइज रैपिडली। संभावना है कि कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ डेलिकेट प्रॉब्लम। यह एक नाजुक समस्या है। नेक्स्ट वर्ड है वेलबींग। वेलबींग यानी भलाई। वी ऑल केम हियर फॉर योर वेलबींग। हम सब यहाँ आपकी भलाई के लिए आए हैं। वेलबींग का मतलब होता है भलाई। अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय लेना या न्याय लेना या फैसला करना। ही ट्रस्टेड इन हिज जजमेंट। उसे अपने फैसले पर भरोसा था। नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी उपलब्धि। योर अचीवमेंट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ माइन। आपकी उपलब्धियों की तुलना मेरी से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वर्ड है बैलेंस। बैलेंस यानी संतुलन। किसी चीज पर संतुलन करना। वी मस्ट बैलेंस और बजट। हमें अपना बजट संतुलित करना चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है अमाउंट। अमाउंट यानी रकम। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। कुल राशि क्या है। अमाउंट का मतलब होता है रकम। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।